Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Muhammad Kaisar, Assistant Professor of Mathematics in DPS College Okada. Today we are going to discuss the exercise 6.1 and here today we will discuss the least common multiple which is abbreviated as LCM. हमने आज लीस्ट कॉमन मल्टीपल को पढ़ना है और इसको बेटा जी एब्रीविएट करेंगे LCM से। डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इफ़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू और मोर देन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, देन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स LCM। अब इसको भी निकालने के हमारे पास बेटा जी दो ही मेथड हैं, एक को हम कहेंगे फैक्टराइजेशन, दूसरे वाले को कहेंगे डिवीजन मेथड। देखो डेफिनेशन को हमने इस तरह से बयान किया कि अगर हमारे पास एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जो दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कम्प्लीटली उनसे डिवाइड हो, यानी कि अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कम्प्लीटली डिवाइड हो, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दी हुई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहेंगे। अब इसकी आगे हम कहते हैं कि जी जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है बेटा जी LCM, वो प्रोडक्ट होता है किसका, कॉमन फैक्टर्स का और नॉन कॉमन फैक्टर्स का। ये हमारे पास फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा LCM को निकालने के लिए। तो हमने बात ये डिस्कस की है कि इसको मेथड, जो इसको हल करने के जो मेथड्स हैं वो दो ही हैं, एक का नाम है फैक्टराइजेशन, दूसरे का नाम है डिवीजन मेथड। अब आ जाएँ, हमने LCM निकालने के लिए जा रहे हैं, तो किस मेथड से निकालना है, फर्स्ट मेथड से निकालेंगे जो दैट इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो हमने क्या करना है, हमने पहले पहचानना है कि ये किस किस्म की पॉलिनोमियल्स हैं। ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स हैं ना, दीज पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड मोनोमियल्स। इन मोनोमियल्स को फैक्टराइज करना बहुत आसान है, सीधे सीधे फैक्टर्स लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पावर्स। तो इसमें हमारे पास क्या है, सोल्यूशन में लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 39 x रेज़ टू पावर 7 y रेज़ टू पावर 3 z रेज़ टू पावर 1। हमने इस पॉलिनोमियल के, इस मोनोमियल के फैक्टर्स को बनाना है और 39 के फैक्टर्स क्या हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 13 और x की पावर 7 के फैक्टर्स क्या हैं, वो है x को लिखेंगे बेटा जी 7 टाइम्स, पावर के मुताबिक आप x को लिखेंगे, और y रेज़ टू पावर 3 को कैसे लिखेंगे, y की पावर 3 और z इज़ कमिंग 1 टाइम्स। अब हमारे पास फैक्टर्स किसके हैं, फैक्टर्स ऑफ 91 x रेज़ टू पावर 5 y रेज़ टू पावर 7 6 और z रेज़ टू पावर 7। लेंगे z रेज़ टू पावर 7 है, तो 91 को फैक्टराइज करो, तो 91 के फैक्टर्स क्या हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 13। आगे आता है हमारे पास x रेज़ टू पावर 5। तो अब आपने क्या करना है, x को 5 टाइम्स लिखेंगे, इसमें y कितनी दफ़ा आ रहा है, 6 टाइम्स, तो क्या लिखेंगे, y को 6 टाइम्स लिखेंगे, y 6 टाइम्स हो गया, और z को कितनी दफ़ा लिखेंगे आप, z इंटू z की पावर 6 लिख लें। अब आप देखें इसको बेटा जी, हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या बने, चूँकि हम LCM निकालने के लिए जा रहे हैं। LCM निकालने के लिए हमारे पास हम क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर्स भी निकालेंगे, नॉन कॉमन फैक्टर्स भी निकालेंगे। तो अब आपने ये देखना है कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहा है, 13, और x भी इसमें कॉमन है, 2x कॉमन हो गए, तीसरा लूप बन गया x कॉमन्स का, चौथा लूप बन गया x कॉमन्स का, पांचवा लूप बन गया x कॉमन्स का, इसमें x जो है वो 5x कॉमन है, और इसके अंदर y कितने कॉमन है, 3y कॉमन है। देखें, एक ये y कॉमन, दूसरा बेटा जी ये y कॉमन, तीसरा ये वाला y कॉमन, तो इसमें 3 y कॉमन है, और इसमें एक ही z कॉमन है, ये वाला z जो है वो एक ही कॉमन है। ले जी, ये तो बन गए कॉमन फैक्टर्स। अब हमने कॉमन फैक्टर्स तो बेटा जी निकाल लिए, अब हमने साथ क्या निकालना है, नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, जो दोनों में कॉमन नहीं है, वो क्या कहलाएंगे, नॉन कॉमन्स।
अब देखें 3 है, ये वाला 7 है, क्योंकि ये दोनों नॉन कॉमन है तो क्या लिखेंगे 3 and 7। उसके बाद देखें x में कौन से नॉन कॉमन थे, 2x नॉन कॉमन है क्योंकि वो किसी भी लूप में नहीं आते। इस तरह y में 2y को नॉन कॉमन है, 2y कितने 1 2 और 3y नॉन कॉमन है। इस तरह z में जो है ना वो z की पावर 6z कॉमन है, क्योंकि वहाँ पे बेटा जी वहाँ पे स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब देखें भाई हमारे पास एलसीएम क्या बना। एलसीएम का फॉर्मूला क्या है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर क्या बने, देखिए 13, x की पावर क्या बन गई 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक और x कॉमन है 1 2 3 4 5 कॉमन x है, तो इसका क्या मतलब बना कि हमारे पास 5x कॉमन है, ये आ गया 13x की 5। इसी तरह y कितने कॉमन है, y की पावर देखो ये कितनी है 3 और z कितना है z की पावर 1। नॉन कॉमन फैक्टर्स को भी लिख लें, ये आ गया 21 और ये क्या बना x कितने आ रहे हैं 2, क्या लिखेंगे x की पावर 2, y कितने आ रहे हैं 3, y की पावर 3 और z कितने आ रहे हैं 6, z की पावर 6। तो अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 13 को आपने 21 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 21 लिखो यहाँ पे साइड पे रफ में और 13 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और बेटा जी ये आ गया 1 और 2, ये बन गया 3 7 2, ये आ गया जी 273। अब देखें इसमें x की पावर कितनी है, हमारे पास x की पावर 5 है और ये भी x की पावर 2 है, दोनों के बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस, 5 और 2 प्लस हो गए। इस तरह y की बेसिस भी सेम है तो पावर्स को प्लस कर दें, 3 + 3 क्या बन गया 6 और z की पावर 1 है, z की पावर 6 है तो क्या बन गया z की पावर 7, क्या बन गया z की पावर 7। तो ये आपका क्या बन गया एलसीएम बन गया, दिस इज़ कॉल्ड एलसीएम। ये एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंप्लीटली डिवाइड करती हैं। तो बेटा जी ये था आज का मुख्तसर सा लेक्चर और इसको आप गौर से समझिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 6.1 का, उसके अंदर 2 ही पार्ट्स हैं, एक आपको एज अ होमवर्क दे दिया गया है कि आप उसको करें और किसी चीज़ की अगर समझ ना आए तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजें। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को जो है ना वो अटैम्प्ट करेंगे और वही हल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।